करके आकृष्टि चित्त का आकर्षण कर लेता है। चित्त चोर के चरणों में समर्पित कर देगा नाम, और कोई साधना में इतनी ताकत नहीं। बार बार नाम जप करो। मोक्ष रूपी, संसार से मुक्त होने रूपी महान वैभव, इसको वशीकरण तुम्हारे मुट्ठी में दे देगा। मतलब नाम जप रहे हो मतलब मोक्ष तुम्हारी मुट्ठी में है। चाहे वो चांडाल क्यों न हो, नीच कर्म करने वाला क्यों न हो, यदि नाम जप करता है तो समस्त पापों का मूल छेद करके परम मंगल कर देगा। ना इसमें दीक्षा की, ना दक्षिणा की, ना पुरस्चरण की इनकी कोई जरूरत नहीं। नाम जे भी जिह्वा का स्पर्श किया, ये पराविद्या है राधा नाम, जे स्पर्श किया सारे पाप नष्ट हो गए। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। सब जगह से आपके चित्त को हटा के एकमात्र प्रभु में लगा देगा। ये नाम आपके हाथ में मोक्ष होगा, नाम आपके हाथ में प्रेम होगा। प्रेम मूल ये नाम है। एक बार जिसकी जिह्वा में ये नाम विराजमान हो गया, राधा राधा हरि हरि, तो जैसे भुवन भास्कर एक बार उदय हुए कि अंधकार का नाश हुआ, ऐसे अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। हे प्रभु, आपका नाम एक क्षण के लिए जिह्वा में विराजमान हो गया, हरि हरि हरि, राधा 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 राधा, तो कह रहे जिह्वा के अग्रभाग पर स्थित होने पर सारे के सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न, जन्म मृत्यु रूप बंधन अविद्या का जड़ से नाश करके आपका प्रकाश कर देता है। भगवान भय प्रगट कृपाला उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते। माया ने मार दिया किसको? जो नाम जप ना करके भोगों में समय व्यतीत कर रहा है। जैसे सूर्य चंद्रमा अग्नि को जो तेज देते हैं वो है भगवान, तो भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर तेजस्वी है, क्योंकि भगवान की भी रक्षा करता है। कृष्णावतार में पढ़ लीजिए, गोपीजन भगवान के नाम से भगवान के अंगों की रक्षा करती है। इसलिए अखंड तत्व ज्ञान जैसी महान पूर्णता को देने वाले नाम को मैं प्रणाम करता हूं। नाम, जो निरंतर नाम जप करता है उसे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। बहुत सुंदर बात है, खुली बात समझ लीजिए। हे हरे, हे हरि, आप भी थे और मैं भी था, और पूरे जन्म के जन्म व्यतीत हो गए, कभी मेरा कल्याण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपके और मेरे बीच में नाम नहीं था। आज हमें गुरुदेव ने नाम दिया है, नाम की महिमा बताई है। अब आप छुप नहीं सकते, क्योंकि नाम अनादि काल से किए हुए कर्म जो जमा है, जो कालिमा जमा है पापों की, उसको छुटा देती। नाम ये जो बार बार जप रहे ना, राधा राधा राधा, ये सब मन की कालिमा। जब हम नाम जप करते देखो कितने गंदे विचार आते हैं। वो आते नहीं, वो धुलाई हो रही हो, जा रहे हैं, निकल रहे हैं। प्रभु, जब मैं आपका नाम जप नहीं कर रहा था, बहुत ध्यान से सुनना, तभी ये इंद्रियां अपने अपने गोलकों से मुझे फंसा रही थी। और आज जब आपका नाम जपना शुरू किया ना, थर्रा रही है ये सब। हमारा मन नहीं लगता नाम जप करने में, तो नरक में तो लगेगा ना। जिन लोगों की शिकायत रहती है ना, अरे नाम जप में मन, भाई तुम्हारा मन इसलिए नहीं लगता है कि तुम अभी जीवित रहकर भोगों में सुख खोजना चाहते हो। अगर तुम्हें मृत्यु का भय हो जाए तो देखो कैसे नाम पुकारोगे। बड़े भाग्यशाली हैं जिनके अंदर ये भय बैठ गया है कि मरना है, जाना है यहां से, तो हर समय वो नाम जप करते रहते, क्योंकि जाना है, कभी भी जा सकते हैं। बड़े भाग्यशाली हम तो कह रहे, क्योंकि जाना तो सबको है, तैयारी वो नहीं कर रहे। जो तैयारी कर रहे हो धन्य भाग है। प्रभु, आप ऐसी कृपा कर दो कि आपका नाम हमारी जिह्वा में बस चलता रहे निरंतर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, आपके सिवा कोई नहीं मेरा है। ये बहुत मीठा शब्द है ये, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। ये बात बैठ जाए हृदय में, कोई नहीं है प्यारे, कोई नहीं। अभी ट्रांसफर हो इस शरीर से, देखो कौन है आपके साथ, अकेले आप, कोई साथ देने वाला नहीं। मान जाइए, अंदर से मान जाइए। बाहर से सबसे व्यवहार कीजिए भगवत स्वरूप, अंदर से अपनापन केवल प्रभु के चरणों में।
आप ही मुझे अपना बना लीजिए प्रभु, क्योंकि प्रेमदम प्रेम दान करने वाले आप ही हो, मेरा कोई नहीं है। कामदम मेरे मनोरथ पूर्ण करने वाले आप ही हो। वेदनम च, वेद माने रहस्य का ज्ञान कराने वाले, अपने ज्ञान का रहस्य प्रदान करने वाले आप ही मेरे गुरुदेव हो। समस्त भागवतिक सद्गुण दैवी संपदा ये आप ही मेरे अंदर प्रकाशित करो, मेरे जीवन हो। और जीवितम च मैं आपसे मैं जीवित हूं। मेरे प्राणों का पोषण अन्न जल से नहीं, आपसे होता है। दैवतम च मेरे सर्वस्व हो आप, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, आपके सिवा कोई नहीं है। हृदय में प्रभु को अपना मान करके किसी भी तरह का शास्त्र विरुद्ध आचरण ना करते हुए निरंतर नाम जप किया जाए, बहुत जल्दी स्थिति आ जाएगी। ज्यादा विस्तारवाद दिमाग में प्रलोभन भगवान से विमुख कर देता है। उचित व्यवस्था भगवान की तरफ से जो करो। ये ज्यादा रुपया पैसा का चक्कर जो फंसा, ज्यादा खान पान में जो मीनू बने, तो फिर समझ लेना कि तुम्हारा भी मीनू बनेगा। ये रौरव कितने दिन और अंध तामिस्त्र नरक कितने दिन, ये भी बनेगा होश में। कहेंगे हम अब डरने वाले नहीं, हम तो वृंदावन वासी हैं। नहीं तो यही पिट जाओगे। नहीं देखते क्या यहाँ नहीं पिटाई होती क्या? सुअर कुत्ता गधा रूप में ऐसे नाना प्रकार की टांग टूट गई, कष्ट भोग। होश में दो बातें बहुत ध्यान से समझो इसमें। अधर्म के द्वारा लिया हुआ धन और अन्न, ये दोनों सर्वनाश कर देता है। ये अमृत जैसा, मधु शहद जैसा दिखाई देता है, परिणाम में बड़ा विष स्वरूप होता है भोगने पर। और जैसे तृण ढके हुए कुएं में गिरा दे, ऐसे गड्ढे में गिरा देता है। इसलिए बहुत संभल कर खाओ पियो, भगवान के आश्रित रहो, नाम जप करो। तुम्हारे धन को लूटने के लिए ये सब माया नाटक रचेगी, रचती रहेगी, रचती रही है। लेकिन संभालने वाले मायापति अपने संतों के मुख में बैठ करके आपको जो बोल रहे हैं, अगर आप उसे मान लेंगे तो परम मंगल हो जाएगा। जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए छुप के रहो, छपने की कोशिश मत करो। जितना छुपोगे महान बन जाओगे। जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए छक के भोजन पाना छोड़ दो। जब तक प्रभु न मिले तब तक छकन किस बात की। जब तक प्रभु न मिले तब चैन से सोना छोड़ दो। थोड़े दिन की जिंदगी यार, फिर एक ऐसी नींद आएगी जो कभी आंख नहीं खुलेगी। एक नींद वो भी आने वाली है जो कभी आंख नहीं खुलेगी। हर समय सावधान रहो, नाम जप जितना कमा लो भाई, मान लो ये वो सिक्का है, हर देश में चलता है। राधा 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 हर देश में चलता है। और जो तुम सिक्का बैंक में जमा कर रहे हो ये कहीं नहीं चलने वाला, ऊपर के लोगों में कहीं नहीं चलता है। इसलिए खूब नाम